एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए। तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों की, बड़े टेक की और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि अनोखी नींव रखी जा सके नए भारत की। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जो है बिल्ड इंडिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसे दुनिया में स्वर्ग कहा जाता है। 50 से ज्यादा हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज ने इस जगह शूटिंग की है। पर यहां पहुंचना आसान नहीं। कई दशकों से यहां के लोगों को इंतजार है विकास के नए रास्तों का। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। आज हम देखने वाले हैं ग्रैंड नेटवर्क को बनते हुए, टनल्स ऑफ ट्रायम्फ, जो बिल्ड करेगा इंडिया। हम बनते देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जोजिला टनल को, जेड मोर टनल को, जहां से हर मौसम में गुजरना मुमकिन होगा। चेनानी नाशरी टनल, जो टनल के सेफ्टी डिजाइन में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। काजीकुंड बनिहाल टनल, जो पूरे साल के लिए जम्मू और कश्मीर को बाकी इंडिया से जोड़ेगी। हिमालय के सबसे मुश्किल इलाकों में इंडिया के बेहतरीन दिमाग, सबसे हुनरमंद टेक्नीशियंस और दुनिया की बेहतरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं, ताकि वो बना सकें दुनिया के सबसे शानदार इंजीनियरिंग के अजूबे। मई 1999 बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। गोलियां चल रही थी। कई साल शांत रहने के बाद पाकिस्तानी आर्मी बढ़ रही थी मुश्को, द्रास, कारगिल और टालिक की तरफ, जो 3500 मीटर ऊंचे सिंगल लेन वाले मिट्टी के रास्ते के पास था, जिसका नाम है जोजिला पास। एक ट्रक जिसके अंदर करीब 8 से 10 टन वजन हो जूझना पड़ सकता है। सर्दियों में इस पर 4.5 से 6 मीटर बर्फ होती है। पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटजी, जोजिला पास को बंद करके लेह लद्दाख को पूरे इंडिया से अलग करना। मुशर्रफ ने फैसला किया कि कश्मीर इशू पर अब उन्हें कुछ करना चाहिए। ये वो सेक्टर था जहां नेशनल हाईवे लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे पास था, और इसलिए जो भी यहाँ के पहाड़ों पर कब्जा करेगा और वहां पर घुस जाएगा, वो उस इलाके पर दबदबा बना लेगा और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर पाएगा। जोजिला कश्मीर को कारगिल और लद्दाख से जोड़ने वाली एक अहम लाइफलाइन थी। इंडियन आर्मी को इस इलाके में लड़ते हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो लेह सेक्टर है, सर्दियों में वहां नहीं पहुंच सकते हैं, और इसीलिए उस इलाके में, जिसमें सियाचिन में तैनात आर्मी के जवान भी शामिल हैं, उन्हें खाना पहुंचाना है, उन्हें सर्दियों के कपड़े भी पहुंचाने होते हैं, उनके हथियार भी पहुंचाने हैं, और बाकी के सभी कामों के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है वो पहुंचाना है। और ये सब गर्मियों के महीनों में होता है, जब ये रास्ता खुल जाता है। जहाज के जरिए सर्दियों में सामान भेजने से कीमत 5 गुना तक बढ़ सकती है। इन घरों में कई महीनों से खामोशी छाई है। जो लोग यहां रहते हैं वो बर्फ के गिरने से पहले ही सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाते हैं। गांव में तकरीबन 12-13 फुट बर्फ आता था। अब विंटर में बहुत मुश्किल होता था। यहाँ अगर कोई बीमार होता था, न यहाँ कोई इलाज होता था, न यहाँ मेडिकल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ से तकरीबन गगनगेर, कोई कोलन गांव में
6 महीने के लिए वहाँ बैठना पड़ता था। इस साल मार्च में हम बर्फ़ कम होने की वजह से हम जल्दी आए गाँव में। तो जब रास्ता बंद होता था बहुत मुश्किल होता था, ना राशन ना पानी ना कुछ, जो भी हमको ज़रूरत पड़ता था वो यहाँ नहीं पहुँचता था। इसका हल एशिया की सबसे लंबी दो तरफ जाने वाली टनल, समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है, जिसे बनाने में लगे 82 करोड़ डॉलर्स। और इस टनल का सफर होगा सिर्फ 15 मिनट का, वो भी हर मौसम में। इस पर काम कर रहे क्रू की हर दिन की कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। यहां रहना तो मुश्किल है ही, मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल है टनल बनाना, जो 1000 गुना पेचीदा और चुनौती भरा है। हिमालय का इलाका पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। हिमालय की पहाड़ियां पूरी दुनिया में सबसे नई पहाड़ियों में से एक हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की चट्टानें एक जैसी नहीं हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शायद आज अच्छी हों लेकिन अगली बार ये खराब मिले। हालात को और पेचीदा बनाने के लिए एक्टिव फॉल्ट लाइंस नॉर्थ वेस्ट मेथड का इस्तेमाल किया, जिसमें चट्टान और मिट्टी की ताकत का इस्तेमाल करके एक मजबूत टनल बनाई जाती है। लेकिन इस तरीके में देशों में तो हम टनल बनाने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पहाड़ और चट्टान अच्छी हो तो टीम हर दिन 6 मीटर टनल खोद सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हिमालयन चट्टान में टनल खोदना आसान नहीं है। खराब चट्टान की वजह से धमाके करने में जोखिम है। पहले 100 मीटर्स में टीम को लगभग 3 महीने लगे थे। MEIL क्रू के लिए यह बहुत बड़े काम की शुरुआत है। यहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इस सर्दी बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी 11, 2022 जोजिला में भयंकर एवलांच आया था। लेकिन टनल को कुछ नहीं हुआ। ये MEIL क्रू के काम करने के तरीके की वजह से है। पहले जब NATM का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग हर तरह की गलती कर रहे थे, जिसमें बहुत जोखिम था। वो रॉक बोल्ट और शॉर्टक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए NATM टनल बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कोई एक्सीडेंट नहीं, टनल की बनावट में कोई गड़बड़ी नहीं, टनल मजबूत बनती है। MEIL की टीम ने 5 किलोमीटर से ज्यादा टनल खोद दी है, वो भी सिर्फ 14 महीनों में। एक बार ये टनल बन जाए, जोजिला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बहुत काम आएगा। इंडिया के बहादुर सिपाही जो लड़ रहे हैं मुश्किलों से दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर, अब उन्हें जरूरी सामान के साथ मेडिकल सप्लाईज और हर जरूरी सहारा मिलेगा पूरे साल, हर परिस्थिति में। यहां से थोड़ी ही दूर, जोखिम से भरी और 6 महीने बर्फ से ढकी Z आकार की सड़क जो सोनमर्ग और गगनगिरी के बीच है, उसके नीचे तैयार हो रही है एक हैरत अंगेज कहानी। 6.5 किलोमीटर लंबी Z-MOR टनल, जिसे बनाने में लगभग 30 करोड़ डॉलर्स लगे, वो बदलने वाली है कश्मीर में सफर करने का तरीका।
श्रीनगर लेह हाईवे के पतले और सिंगल लेन जेड शेप्ड सेक्शन पर ऐतिहासिक रुकावट है और इस सड़क से जो हल मिलेगा वो हर मौसम में कामयाब रहेगा। एप्को इंफ्राटेक टीम बस कुछ ही महीनों में जेडमोर टनल को बनाकर तैयार कर देगी, वो भी डेडलाइन से 1 साल पहले। वो टनल बनाने का काम साल के 365 दिन लगातार करते रहते हैं। ये पक्का करने के लिए कि टनल का काम वक्त पर हो जाए, हमें ये पक्का करना होगा कि पूरे साल 24 घंटे काम चलता रहे, क्योंकि ये इलाका 4 महीने बर्फ से ढका रहता है। जो इक्विपमेंट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जानते हैं वो इक्विपमेंट यहाँ टिके रहेंगे और -20 डिग्री सेल्सियस में भी काम करेंगे, वरना नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो पूरे इंडिया में इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ आखिर में नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि डीजल भी यहाँ जम जाता है। इस 6.5 किलोमीटर टनल में 4 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट लगेगा और इतनी ही कंक्रीट रोम के शानदार 50,000 सीटर कोलोसियम में लगी थी। इस इलाके में सबसे बड़ी चुनौती होती है मटेरियल लॉजिस्टिक्स को यहां लाने में। जैसे कि सबसे पहले एग्रीगेट नहीं मिलता है, रेत नहीं मिलती है। जेडमोर प्रोजेक्ट के लिए हमने पूरे मलबे को रिसाइकिल कर लिया है। जो भी मलबा टनल बनाने से बाहर निकलता है, हमने ये पक्का किया कि इस्तेमाल हो सकने वाली चट्टान को कुचलकर उसे एग्रीगेट और सैंड के तौर पर इस्तेमाल करें और टनल की क्वालिटी भी बनी रहे। और उसी के साथ आमतौर पर टनल के पास डंपिंग यार्ड्स होते हैं, तो अक्सर हम उसे वहां फेंक कर भूल जाते हैं, पर हम यहाँ पूरे इलाके को टूरिस्ट स्पॉट्स में बदल रहे हैं ताकि इस इलाके में तरक्की हो सके। ये टनल्स ऑफ ट्रायम्फ पूरे होने जा रहे हैं और घाटी में सर्दियों का मौसम खत्म होने जा रहा है। पहाड़ पर जिंदगी वापस लौट रही है। यहां रहने वाले अपने घर लौट रहे हैं। इस साल उनकी खुशी में बढ़ावा हुआ है। हमको बहुत खुशी है सर, ये टनल अगर बन जाएगा हमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमको यहाँ सोनार मार्ग में भी टूर है, वहाँ भी हम काम करते हैं, कोई वहाँ जाते हैं, कोई टनल में काम करते हैं। अब टनल बनने से हमको 6-12 महीना यहाँ रह सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही बहुत दूर हैं और इन इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ के लोगों की कदर की जानी चाहिए। एक बार ये टनल्स बन जाएं और ये इलाके जुड़ जाएं तो लद्दाख के लोग, कारगिल और श्रीनगर के लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। इस इलाके में न सिर्फ कारोबार और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे टूरिज्म को विकसित करने के और मौके बढ़ेंगे। एक बार जोजिला और जेडमोर टनल्स बनकर शुरू हो जाए तो लद्दाख से कश्मीर जाने में लगने वाले 3.5 घंटे कम होकर बस 15 मिनट रह जाएंगे। जोजिला और जेडमोर टनल्स मिलकर शुरुआत करेंगे नए जमाने की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हेल्थ, एजुकेशन, नौकरी के सुनहरे मौके और बाकी के इंडिया से बनने वाला कनेक्शन लेकर आएगा वो सारी संभावनाएं जो यहां के लोगों का जीवन ही बदल देंगी। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार
सी लेवल से 5,800 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी और सभी मौसम वाली काजीगुंड बनिहाल टनल पूरे साल कश्मीर में यातायात मुमकिन। जनवरी 1995 भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। एवलांच के बाद एवलांच की वजह से 400 से ज्यादा गाड़ियां इस पुरानी और खतरनाक जवाहर टनल में फंस गई। इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द जरूरी कदम उठाने पड़े। दो 8.5 मीटर लंबी ट्यूब्स एक दूसरे के साथ चल रही हैं और हर 500 मीटर में इनके बीच रास्ते बनाए गए हैं जो इनकी देखभाल और इमरजेंसीज में काम आएंगे। चप्पे चप्पे पर 237 सीसीटीवी कैमरास और कई सेंसर्स लगे हैं जिससे 24 घंटे लेकिन इस वेंटिलेट करते हैं। जब हवा का दबाव बदलता है तब एक अलग प्रोटोकॉल शुरू होता है। आग लग जाने पर उस वक्त हम एक अलग डक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि धुएं को टनल से बाहर निकाल सकें और साथ में एक अलग डक्ट से हम ताज़ा हवा टनल के अंदर पहुंचाते हैं और इसके साथ हम जेट फैंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टनल के अंदर धुएं को धक्का देकर आगे पहुंचा सकें। इन तीनों को मिलाने पर एक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम बनता है। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत खास है। हर मौसम में जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली इकलौती टनल अब साल भर खुली रहती है। इंडियाज लॉन्गेस्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नाशरी में है। इस 9 किलोमीटर लंबी टनल को एक ऐसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया जो इंडिया में टनल कंस्ट्रक्शन का एक नया बेंच है। लंबी टनल है जिसके अंदर टनल कंट्रोल सिस्टम है। पूरे इंडिया और विदेशों से आए लगभग 1500 इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स और वर्कर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और ये टनल 100 साल तक टिकी रहेगी। सिस्टम ने अलार्म बजाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? आज टीम पर प्रेशर है। हमारे पास इमरजेंसी कॉल आया है। इमरजेंसी टीम पूरी तरह तैयार है। C5 पर गाड़ी खराब हो गई है। जगह का पता लगाने के बाद टीम निकल पड़ी। घबराने की जरूरत नहीं है। चंद मिनटों में हमारी टीम आपके पास पहुंच रही है। बातचीत के लिए हम FM रेडियो का भी इस्तेमाल करते हैं। मदद मांगने वाले अपने रेडियो पर 92.7 FM लगा सकते हैं और हम उस FM को काबू में करके उस फ्रीक्वेंसी पर अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ट्रक फिर चल पड़ा।
बेहतरीन टेक्नोलॉजी और दुनिया के सबसे अच्छे सुरक्षा के तरीकों को मिलाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन लाजवाब टनल्स के नेटवर्क को बनाया गया है। तो हम पूरे देश में 1 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और अकेले कश्मीर में ही हम 60 से 70 हजार करोड़ के टनल्स बना रहे हैं। और इससे वाकई में कश्मीर के हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे और इससे कश्मीर में और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जोजिला, जेडमोर, काजीगुंड बनिहाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभी इंजीनियरिंग और डिजाइन के बेहतरीन नमूने हैं। लेकिन हमने इन अलग अलग टनल्स की कहानी नहीं देखी। ये टनल्स देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही हैं। ये टनल करेंगी एक